ओम श्री गुरुवे नमः। आज इस कलुषित वातावरण में हम अपने जीवन को समझ नहीं पा रहे। मानव जीवन किस लिए होता है, हमें करना क्या है, कैसे हम दुखों से बच पाएंगे, ये सारी बातें का ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। वैसे शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के या भगवान से अनुराग रखने के बहुत से उपाय बताए हैं, और संतों ने जिस माध्यम से भगवान से अनुराग जाना है वो अपने अपने विचार संतों ने भी रखे हैं। फिर भी हम इस व्यस्ततम जीवन शैली में हम भगवान को नहीं जान पा रहे। हम सतभाव को समझ ही नहीं पा रहे। तो ऐसे समय में कुछ थोड़े समय के लिए यदि हम कुछ बातों को अपने जीवन में कर लें तो शायद भगवान की कृपा से हम शांति की ओर जा सकते। पहला भाव बनता है कि हम भगवान के ध्यान में कुछ समय दें। हम अपने जीवन के दौर में कुछ ऐसा समय निकालें कि हम भगवान के स्वरूप का ध्यान करें या भगवान के धाम का ध्यान करें या उस धाम में भगवान की झांकी के स्वरूप का ध्यान करें। भले ये 2 मिनट करें, और ध्यान के बाद फिर हम भगवान के नाम का 2 मिनट स्मरण करें। आपको जो भी नाम अच्छा हो, राधे श्याम, सीताराम, गौरी शंकर, जो भी नाम आपको प्रिय लगे, जिससे भगवान के रूप में आपको प्रेम हो, वो नाम आप ले लें। और 2-3 मिनट नाम स्मरण करने के बाद फिर 2-3 मिनट आप प्रार्थना करें अपने भगवान से, अपने शब्दों में ही। लेकिन वो प्रार्थना दीनता के साथ करें, हृदय खोल के करें, नेत्रों में सुभर के करें। और भले ये 10 मिनट की प्रक्रिया है, लेकिन यदि नित्य इस क्रम से इसे करते जाएंगे तो एक दिन आपको शांति का अनुभव होने लगेगा और प्रभु की कृपा भी उतरने लगेगी। तो देखिए, हम अपने शब्दों में ध्यान रख रहे हैं। जैसे ब्रज वृंदावन में भगवान बांके बिहारी राधा कृष्ण जी विराजमान हैं, तो हम वृंदावन का ध्यान करते हुए भगवान की झांकी का ध्यान करने का आपको एक माध्यम बता रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से करें। हम बैठ जाएं, भाव बनाएं कि श्री वृंदावन धाम में यमुना के तीर पर अनेकों लताओं वृक्षों का एक बृहद कुंज है, बहुत बड़ा कुंज है, और उसमें भांति भांति के पुष्प खिल रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। उन पर भंवरों के समुदाय गुंजायमान कर रहे हैं। ऐसा हम विचार करते चले। यमुना जी में वायु के झकोरों से जो मंद मंद जो है तरंगे नाच रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे यमुना की लहरें नच रही हैं, और भांत भांत के कमल खिल रहे हैं। वहीं ऐसे पावन स्थल पर एक कदम के वृक्ष के नीचे श्री सच्चिदानंद घन राधा कृष्ण जी का दिव्य विग्रह विराजमान है। ऐसा हम भाव बना लें और उस दिव्य विग्रह के हम दर्शन कर। भले वो दिव्य विग्रह ना आए पहले हमारे, लेकिन हम भाव बना लें कि मानो भगवान बैठे।
और हम साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। जब इस तरह की आप ध्यान कर लें, फिर उन भगवान के सामने आप उनका नाम स्मरण करें। हे राधे राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण, सीताराम सीताराम। इस तरह हम भगवान आपका नाम स्मरण कर रहे हैं, हमें शक्ति दीजिए। तो इस तरह आप नाम स्मरण करें। तो जब नाम स्मरण आप कर लें तो फिर कुछ प्रार्थना करें। और हम अपने शब्दों में आपको प्रार्थना दे रहे हैं। हे नारायणी, हे राधे, कोई भी नाम ले लें। आज इस असार संसार में हम बहुत दुखी, आप मेरा संसार से उद्धार कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं संसार के दुखों से भयभीत हो रहा हूं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया। हे जगत जननी, अभी तक हम असंख्य योनियों में भ्रमण करते करते अज्ञान अंधकार से युक्त हैं। हमें अज्ञान छा गया है, समझ नहीं पा रहे हैं हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। इसलिए आप अपने ज्ञान दीपक के द्वारा हमारा पथ प्रशस्त कीजिए, हमको जो है आगे बढ़ाइए, हमारा ज्ञान मार्ग बताइए कि हम किस रास्ते से जाएं जिससे हमें शांति मिल सके। हे भगवान, मैं यम की ताड़ना से बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हो चुका हूँ। अब मैं आपके श्री चरणों का आश्रय ले लिया है, आपकी शरण में आया हूँ। मेरे सारे विघ्नों को दूर करके हमें दुखों से मुक्त कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना आप अपने शब्दों में करें, दीनता के साथ करें, नेत्रों में आंसू भर के करें। और आप हमें अपने चरणों की उत्तम भक्ति प्रदान करें। यही तो विभीषण जी ने कहा था श्री राम जी से, श्रवण सुजस सुन आयहूँ, प्रभु भंजन भाव वीर, त्राहे त्राहे आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। आप संसार से उद्धार करने वाले हैं, संसार का भय दूर करने वाले हैं। प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो इस तरह भगवान का आप जो है सबसे पहले ध्यान, नाम जप और फिर प्रार्थना एक। देखो, राधा और कृष्ण एक ही हैं। जब भगवान श्री कृष्ण उनकी आराधना करते हैं तब तो उनका नाम राधा है, और जब राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती हैं तो वो राधिका जी हैं कहलाती। वस्तुतः कृष्ण ही राधा हैं, राधा ही कृष्ण हैं, ब्रह्म तो एक ही। और जब हम राधा नाम का उच्चारण करते हैं तो करोड़ों जन्मों की बाधाएं नष्ट हो जाती। ये भगवान के नाम की अपरिमित शक्ति है। देखिए, ब्रज वृंदावन में जो राधा कृष्ण धरामंडल पर अवतार लिए हैं, कौन हैं? हमारे स्थितियों में राधा कृष्ण को क्या बताया है, ये हम बात आपके सामने रख रहे हैं। जो ब्रह्म विद्या है वही यहाँ देवकी बन के आई। जो वेद हैं वही यहाँ वसुदेव जी बने। मानो वसुदेव ही वेद हैं, क्योंकि परमात्मा तो अपने ही परकर में आएंगे। और जो ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, जिसका कोई नाम रूप नहीं है, वही यहाँ कृष्ण और बलराम के रूप में इस धरा मंडल पर अवतरण हुए हैं। वही जो है ब्रज वृंदावन में आए। जो वेदों की ऋचाएँ हैं, क्योंकि वेदों की ऋचाएँ दिव्य हैं, वो जो है यहाँ गौएं और गोपियाँ बनी हैं इस वृंदावन धाम। और जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान की लपटी बने हैं, क्योंकि वो निराकार ब्रह्म जब एको बहु श्याम की कल्पना करता है कि हम एक से अधिक हों, तो सृष्टि निर्माण करने के लिए त्रिगुणात्मक
देवों के रूप में अवतरित होता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो यहाँ पर भगवान की लखटी बने हुए, लाठी बने हुए। वो जो भगवान शंकर हैं, रुद्र हैं, वो बंशो बंशी बने हुए हैं। क्या लीला है, सभी तो दिव्य हैं। देवराज इंद्र जो हैं वो श्रृंगी बाध बने हुए हैं, बजाने का बाजा होता है। और जो गोकुल नामक वन है, यानी जो वैकुंठ धाम है, वो गोकुल नामक वन है। भगवान का जो लोक है जिसे हम वैकुंठ कहते हैं वो ही गोकुल है, वो गोकुल में उतरा है। और जो द्रुमों के रूप में यानी लताएं जो हैं वही तपस्वी और महात्मा बने हुए। यानी जो महात्मा हैं, तपस्वी हैं, वो इस ब्रजमंडल में लताएं बने हैं। और जो अवगुण हैं, काम क्रोध आदि, यही राक्षसों का अवतार है। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों का संहार किया, तो इन दैत्यों का इस कलयुग में उनके नाम का स्मरण करने से वो नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय ले लो। और जो मूर्तिमान वेदार्थ हैं वे वृंदावन में गोप गोपिकाएं देवता के द्वारा कीड़ा कर रहे। ये सारा का सारा परिकर सब भगवान के धाम का ही उतरा है। इसलिए हमें थोड़ा समय निकाल के भगवान से अनुराग करना। प्रेम अटपटी बात है, कहत बनत नहीं बैन, के जाने मन ही दशा, के प्रेमी के नैन। बोले आनंद कंद भगवान की।